चुनाव नतीजे आने के बाद अब सरकार बनाने को लेकर क्या हलचल चल रही है। यूपी में कल सीएम योगी ने इस्तीफा दे दिया। आज योगी संगठन के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनके साथ भोजन भी करेंगे। अभी शपथ ग्रहण की तारीख हालांकि तय नहीं हुई है। सवाल बना हुआ है कि इस बार कौन डिप्टी सीएम बनेगा और कौन कौन मंत्री बनेगा। जिस तरह उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, वैसे ही जीत पंजाब में आम आदमी पार्टी को भी मिली है। भगवंत मान 16 मार्च को शपथ लेंगे, जबकि कल केजरीवाल और मान का अमृतसर में रोड शो का कार्यक्रम भी है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करें तो यहां बहुमत हासिल करके भी बीजेपी के लिए नए सीएम को लेकर पेच फंसा हुआ है। मुख्यमंत्री धामी खटीमा से अपना चुनाव हार गए। सवाल बना हुआ है कि क्या चुनाव हारने वाले धामी एक बार फिर सीएम बनेंगे। तो वहीं गोवा की बात करें तो गोवा में भी शपथ ग्रहण की तैयारी है। सोमवार को शपथ ग्रहण संभव है। ज्यादा उम्मीद है कि प्रमोद सावंत एक बार फिर सीएम बने, लेकिन औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। तो सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में मिली जीत के बाद कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जब पिछले 2 साल से कोरोना के कारण देश की अर्थव्यवस्था झूल रही थी, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहा था, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे लोगों को परेशान कर रहे थे, तो फिर कैसे बीजेपी को एक बार फिर इतनी बड़ी जीत मिल गई। आखिर क्यों 8 साल बाद भी ब्रांड मोदी का जादू बरकरार है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए मोदी की जीत के 10 विजय सूत्र। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जैसे ही बीजेपी दफ्तर के करीब पहुंचा, कुछ इस अंदाज में उन पर फूलों की बारिश की गई। प्रधानमंत्री मोदी के इस भव्य स्वागत की शुरुआत अहमदाबाद एयरपोर्ट से ही हो गई थी। उन्होंने वहां से करीब 10 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। प्रधानमंत्री मोदी का ये मेगा रोड शो दरअसल 4 राज्यों में मिली जीत का जश्न है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि 4 राज्यों में मिली जीत के बाद जश्न गुजरात में क्यों? क्या वजह है कि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने के 24 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी गुजरात पहुंच गए? इसका सीधा सा जवाब है कि अब चुनाव गुजरात में होने। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। दरअसल 4 राज्यों की जीत का जश्न गुजरात में इसलिए भी मनाया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम अथक मेहनत बिना रुके करने का माद्दा रखती है। और ये उस सवाल का भी जवाब है जिसमें अक्सर पूछा जाता है कि आखिर 8 साल बाद ब्रांड मोदी क्यों बरकरार है। प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात मोदी की कर्म भूमि रही है। इसीलिए जब इतनी बड़ी जीत के बाद वो सीधे गुजरात में अपने लोगों के बीच पहुंच जाते हैं तो ये संदेश देते हैं कि मोदी लोगों से अपना रिश्ता कभी भूलते नहीं। और लोगों से मोदी के इसी सीधे कनेक्शन ने उनका कद इतना बड़ा कर दिया है कि फिलहाल कोई और नेता मोदी को चुनौती देता नजर नहीं आता। भारत माता की जय के नारे, नरेंद्र मोदी की जय के नारे लगा रहे हैं। और ये जो नजारा आप देख रहे हैं, ये पूरे रोड शो के दौरान सड़क के किनारे इसी प्रकार का नजारा देखने को मिल रहा है। दूर दूर तक महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। ईस्ट वेस्ट मोदी इज बेस्ट। हम प्रधानमंत्री को दिल तन मन धन सब देकर उनके साथ हैं और जहाँ भी उन्होंने आवाज दी, एक नहीं 1000 महिला लेके आए। राज्य कोई भी हो, प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रणनीति के आगे सारे जमे जमाए समीकरण फेल हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। एक एक कर मोदी ने हर उस मुद्दे की हवा निकाल दी जो बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता था, जैसे पिछले साल हुआ किसान आंदोलन। जब सब ये मानकर चल रहे थे कि नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का गुस्सा बीजेपी को भारी पड़ सकता है, जब किसान झुकने को तैयार नहीं थे और यूपी का चुनाव सिर पर आ गया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2 कदम पीछे लेते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री के इस तरह से माफी मांगने को लेकर विरोधियों ने उन पर निशाना साधा। कहा गया कि हार के डर से मोदी को ये फैसला करना पड़ा, लेकिन मोदी अपने इस फैसले से पश्चिमी यूपी की 136 सीटों को साध रहे थे और नतीजों में उसका असर भी दिखा। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। पश्चिमी यूपी में 2 चरणों में हुए चुनावों में पहले ही चरण में 58 में से 46 सीटें बीजेपी के खाते में आई।
और दूसरे चरण में भी 55 में से 31 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। कहा यह भी जा रहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के वक्त यूपी में जो हालात थे, बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मुफ्त वैक्सीन देकर इसका भी तोड़ निकाला, तो मुख्यमंत्री योगी ने वैक्सीनेशन का बड़ा अभियान चलाकर सब तक इसका फायदा पहुंचाया। उत्तर प्रदेश में 100% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और करीब 80% लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। वैक्सीनेशन बहुत बढ़िया हुआ। मैंने, मेरे परिवार में सबने वैक्सीन कराया। योगी जी ने, मोदी जी ने सबने फ्री वैक्सीन दी, बूस्टर डोज तक दे दी सबको, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सिर्फ वैक्सीन ही नहीं, उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार में डबल राशन स्कीम बड़ा गेम चेंजर साबित हुई। एक तरफ यूपी सरकार की अंत्योदय अन्न योजना के तहत कार्ड धारकों को हर महीने 10 किलो राशन और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को 5 किलो अतिरिक्त राशन देकर बीजेपी ने लाभार्थियों का ऐसा वोट बैंक खड़ा कर लिया जो बीजेपी की जीत का बड़ा कारण बना। हाँ, राशन दिया है, मोदी जी ने राशन दिया है, ऑयल दिया है, सब कुछ दिया है, तेल, नमक, किसी का नमक खाओ, पैसे भी दिए, राशन भी फ्री मिल रहा है। मुझे तो सारी सुविधा मिली है। एक तो हम लोगों को वो दिया, खाना राशन दिया 2 बार महीने में। कोरोना के समय सरकार की तरफ से करीब 15 करोड़ लोगों को 23 महीने तक मुफ्त राशन दिया गया। करीब 2 करोड़ 82 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए दिए गए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 1,52,000 कन्याओं की शादी कराई गई। पीएम आवास योजना में 40 लाख मकान बने। उज्ज्वला योजना के तहत 3 करोड़ 94 लाख गैस कनेक्शन दिए गए। ये चुनाव नतीजे भाजपा की प्रो पुअर, प्रो एक्टिव गवर्नेंस पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं। भाजपा गरीब को भरोसा देती है कि प्रत्येक गरीब तक सरकार ने निर्णय की हुई सुविधाएं जरूर पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश में करीब 7 करोड़ महिला वोटर हैं, जिन्हें साधने के लिए विरासत अभियान से लेकर शक्ति स्कीम तक कई योजनाएं शुरू की गई, लेकिन इस सबसे बढ़कर महिला सुरक्षा के मुद्दे को उठाया गया। बीजेपी ने ये कहना शुरू किया कि अगर समाजवादी पार्टी लौटी तो गुंडागर्दी फिर बढ़ेगी। नतीजा ये हुआ कि महिलाएं भले ही महंगाई को मुद्दा मानती रहीं, लेकिन सुरक्षा के मुद्दे पर योगी और मोदी उनका भरोसा जीतने में कामयाब रहे। ताकि महिलाएं सुरक्षित रहें। बाबा ने बहुत अच्छा काम किया है महिलाओं के लिए, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी करी है महिलाओं के लिए। जब विरोधी उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या को चुनावी मुद्दा बनाने में लगे थे, पीड़ित किसान भी इसे लेकर अपनी नाराजगी जता रहे थे, तो मोदी ने इसे नजरअंदाज नहीं किया। मुद्दे से बचने के बजाय मोदी ने खुद आगे बढ़कर किसानों को भरोसा दिया। आप लोगों को छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। पश्चिम में जेवर एयरपोर्ट हो या पूरब में एक्सप्रेसवे, चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने विकास की वो तस्वीर भी सामने रख दी जिससे हर वोटर का भरोसा और मजबूत हुआ। चारों तरफ हाईवे बन रहे हैं, काम हो रहा है। योगी जी के आने से और मोदी जी के रहने से देश बहुत डेवलप होगा। यूपी की सियासत कभी मायावती के एससी तो कभी समाजवादी पार्टी के यादव मुस्लिम वोट बैंक के बीच झूलती रही। मोदी ने इन सारे समीकरणों को भी ध्वस्त कर दिया। इसीलिए 86 SC/ST सीट में से 65 पर बीजेपी को जीत मिली, तो मुस्लिम प्रभाव वाले 85 सीटों में से भी 49 बीजेपी के खाते में आई। कुछ लोग ये कहकर यूपी को बदनाम करते हैं कि यहाँ के चुनाव में तो जाति ही चलती है, लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया है। 2014 के चुनाव नतीजे देखें,
2017-2019 के नतीजे देखे और अब फिर 22 में भी देख रहे हैं। हर बार यूपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकासवाद की राजनीति को ही चुना है। चुनाव के आखिरी चरण में मोदी खुद वाराणसी पहुंच गए। भव्य रोड शो और जगह जगह पर लोगों के बीच पहुंचकर मोदी ने एक बार फिर लोगों से अपना सीधा कनेक्शन दिखाते हुए विरोधियों के हौसले पस्त किए और इसी का नतीजा था कि अखिलेश के पूरा जोर लगाने के बाद भी पूर्वांचल की 130 में से 77 सीटें बीजेपी के खाते में आ गई। विकास के साथ हिंदुत्व की डोज भी जारी रही। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होना बीजेपी की जीत का एक बड़ा कारण बना। जितने पहले के जो चीज़ें थी जो अटकी पड़ी थी, शायद हमारे भाजपा राज में ही ये सक्सेसफुल हो चुकी हैं, जिसमें कि अयोध्या मंदिर भी हमारा बन के आया है। अखिलेश यादव हो, जयंत चौधरी हो या प्रियंका गांधी, यूपी में बीजेपी को चुनौती देने वाले इन सारे विपक्षी नेताओं को मोदी ने परिवारवाद के कटघरे में खड़ा करके जनता से उनका हिसाब करने के लिए कहा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।